हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द दीज सब्सटेंस विल बी एक्ट एज अ बेसिक। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 सॉल्ट दिए हैं, हमें ये पहचाना इसमें से कौन सा सॉल्ट जो है वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन हमें देगा। तो उसके लिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअल में फाइंड करना होता है कि इनके जो पेरेंट एसिड और बेस इन सॉल्ट के वो क्या है, क्योंकि जब हमारे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो हमें दिया करते हैं सॉल्ट और वाटर। तो हमें यही पता करना होता है कि सॉल्ट जो है वो कौन से उसके क्या पेरेंट एसिड और बेस है। तो आइए वन बाई वन करके हम चेक करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास सोडियम बोरेट है, तो सोडियम बोरेट जो होगा वो एक्चुअल में आपका NaOH और H3BO3 से मिलकर बना होगा, जहां पर H3BO3 जो है वो आपका वीक एसिड है और NaOH जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, ये हमारा NH4OH साथ में HCl से मिलकर बना हुआ है, जहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका वीक बेस है और HCl जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो केस होगा ना, इस केस के लिए जो ये जो सॉल्ट हमारे पास है ये एक्चुअल में आपका एसिडिक सोल्यूशन देगा, ये एसिडिक सोल्यूशन देगा। ऑप्शन नंबर A1 जो हमारे पास है, ये वाला जो हमारे पास सॉल्ट होगा, ये क्योंकि इसमें हमारे पास वीक एसिड है इसलिए ये हमें बेसिक सोल्यूशन देगा। इसके अलावा आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, ऑप्शन नंबर डी पे देखोगे, यहाँ पर भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। मतलब जैसे आप कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हो तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 से मिलकर बना हुआ ये वाला आपका सॉल्ट। तो यहाँ पर जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और HNO3 जो है वो एक तरह से आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर जो आपको पीएच वाटर मिलने वाला है वो तो आपका न्यूट्रल रहने वाला है। अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो सोडियम सल्फेट जो होता है वो हमारा मिलकर बना होता है NaOH साथ में H2SO4। मतलब इसके जो पेरेंट एसिड बेस होते हैं वो आपके NaOH और H2SO4 होंगे। यहाँ पर जो आपका NaOH होगा ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका भी जो आपका पीएच होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 होगा, मतलब न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सोडियम बोरेट हमारा कैसा सॉल्ट है, ये NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड H3BO3 से बना सॉल्ट है। और ये जो सॉल्ट होगा वो हमें बेसिक की तरह, इसका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक की तरह बिहेव कर रहा होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।